पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब एक और मशहूर सिंगर मनकीरत औलख को जान से मारने की धमकी मिल रही है, वो भी सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लेने के लिए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, हत्या की वजह बदले को बताया गया। फेसबुक पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली गई। गैंगस्टर का नाम सामने आया, गैंगवार की कहानियां भी खुली। बीते 3 दिन से ये सारी खबरें मीडिया में चारों तरफ फैल रही हैं। अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बदले एक और हत्या की धमकियां दी जा रही हैं। ठीक उसी अंदाज में अलग अलग फेसबुक पोस्ट के जरिए मनकीरत औलख पंजाब के मशहूर सिंगर हैं। बदनाम, गैंगलैंड, वेल जैसे कई हिट गाने गाए हैं। सिद्धू मूसेवाला और मनकीरत औलख ने साथ में कोई गाना नहीं गाया, मगर कई बार साथ साथ जरूर नजर आए हैं। दोनों ने करियर भी लगभग एक वक्त में शुरू किया था। गाने के तेवर भी आसपास के होते थे और दोनों पर आरोप गन कल्चर को बढ़ावा देने का ही लगता रहा। मनकीरत औलख को सोशल मीडिया पर मिल रही हैं धमकियां। जी हां, बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के बाद अब मनकीरत औलख को भी फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बार देवेंद्र बम्बिहा गैंग, नीरज बवाना गैंग, कौशल गैंग के नाम से फेसबुक पोस्ट कर धमकियां दी जा रही हैं। ये अपराधी जेल में है। हम इनके नाम से की गई फेसबुक पोस्ट की कतई पुष्टि नहीं करते, मगर नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी ऐसे ही फेसबुक पोस्ट पर धमकी के बाद की गई थी। अब दिल्ली के गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम पर अकाउंट से पोस्ट किया गया, सिद्धू मूसेवाला हमारा दिल का भाई था, 2 दिन के भीतर रिजल्ट दे देंगे। मतलब कि 2 दिन के अंदर ही किसी की हत्या की धमकी दी जा रही है। इस पोस्ट में मनकीरत औलख का नाम नहीं लिखा, मगर हमारी नजर कुछ और पोस्ट पर पड़ी जिसमें मनकीरत की फोटो पर क्रॉस का निशान बनाया गया है। गाउंडर एंड ब्रदर्स के नाम से बने फेसबुक अकाउंट की तरफ से लिखा गया, 30 के बदले 100 की जान लेंगे, तैयार रहना। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। इस कत्ल के पीछे सिर्फ पैसा है, इसको करवाने वाला और कोई नहीं मनकीरत औलख है। जितने भी सिंगर हैं उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई को शेयर करता है। पैसे के लिए माँ के हीरे जैसे बेटे को छीन लिया। तू वेट कर, तेरा और गोल्डी का पक्का इंतजाम करना है। सिद्धू के साथ हमारा पर्सनल रिलेशन नहीं है, बस एक माँ का बेटा गया, इस बात का दुख है। ये सब पैसे के लिए कराया गया है, कोई ना, जल्द मुलाकात होगी। पोस्ट किसने की, कहां से की गई, ये जानकारी जुटाना पुलिस का काम है, मगर इसमें साफ साफ मनकीरत औलख का नाम लेकर धमकी दी गई है। यहां तक कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिम्मेदार भी बताया है। एक हत्या होती, उसके बदले में दूसरी हत्या होती है, दूसरी हत्या के बदले में तीसरी हत्या की धमकी दी जा रही है। पंजाब पुलिस के नाक के नीचे गैंगस्टर कुछ इस तरह पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में दखल रखने का दावा करते हैं, धमकियां देते हैं, फिल्मी स्टाइल में हत्या के बाद स्वीकार भी करते हैं, हत्या के पहले चुनौती देते हैं और हर बार बीच में फंसता है एक सिंगर। पहले सिद्धू मूसेवाला और अब मनकीरत औलख। मूसेवाला की हत्या के आरोपों पर मनकीरत औलख की भी सफाई आई है। दरअसल मनकीरत औलख की ये सफाई इसलिए आई थी क्योंकि स्थानीय मीडिया की कई रिपोर्ट में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के षड्यंत्र में मनकीरत औलख के मैनेजर के हाथ होने की आशंका जताई गई। मनकीरत ने वीडियो जारी करके साफ किया है कि उनका कोई मैनेजर नहीं है, ना ही उनका इस हत्याकांड से कोई लेना देना है। दरअसल अब कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मनकीरत औलख का नाम इस केस में क्यों उछाला जा रहा है। पहले आपको बैकग्राउंड समझाते हैं। अगस्त 2021 को यूथ अकाली नेता विक्रम सिंह उर्फ विक्की मिदुखेरा की मोहाली में सरेआम हत्या हुई थी। जब वो अपनी फॉर्च्यूनर में सवार होकर जा रहा था, तब उस पर बदमाशों ने गोलियां बरसाई। बचने के लिए भागा तो आधा किलोमीटर दौड़ाकर गोली मारी गई। विक्की मिदुखेरा मनकीरत औलख के करीबी थे, यहां तक कि मनकीरत अपनी सफलता का श्रेय भी कई मौकों पर विक्की मिदुखेरा को देते थे। विक्की की हत्या में बम्बिहा गैंग का नाम आया। देवेंद्र बम्बिहा नाम का एक गैंगस्टर था जिसका 2016 में पंजाब पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया था। उसी के नाम पर बना ये बम्बिहा गैंग है, जिसको लक्की पटियाल नाम का गैंगस्टर चलाता है। वो फिलहाल आर्मेनिया में है। खैर, बम्बिहा गैंग और लॉरेंस गैंग दोनों के बीच दुश्मनी है, ये सब जानते हैं। विक्की मिदुखेरा को लॉरेंस बिश्नोई कैंप का माना जाता था। विक्की मिदुखेरा की हत्या पर मनकीरत औलख ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा था। उन्होंने लिखा था, ऑलवेज पॉजिटिव रहना, किसी की सफलता पर खुश रहना, हर एक को जोड़कर चलने वाला बादशाह बंदा आज चला गया। बहुत बड़ा लॉस हुआ है विक्की वीर के जाने से। विक्की मिदुखेरा की हत्या के बाद मनकीरत औलख ने इंसाफ के लिए कैंपेन भी चलाया था। विक्की की हत्या में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। पुलिस मैनेजर तक पहुंच पाती उसके पहले ही वो भारत से फरार होकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया।
पंजाब पुलिस ने सिद्धू के मैनेजर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया हुआ है। इस मामले में सिद्धू मूसेवाला के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। इसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई विक्की की हत्या के लिए सिद्धू मूसेवाला को जिम्मेदार और विरोधी गैंगस्टर विक्की पटियाल का करीबी मानता था और दावे के मुताबिक बदले के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी। एक दौर था जब कहा जाता था कि दाऊद की डी कंपनी बॉलीवुड को चला रही है, उसका दखल रहता है। आज वैसे ही कुछ आशंका पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री को देखकर लगाई जा रही है। कहीं ना कहीं इसमें पंजाब के गैंगस्टर अपना दखल दे रहे हैं। मौका रहते पुलिस को इस नेक्सस को तोड़ना होगा। सिद्धू मूसेवाला को परिवार ने खो दिया, पंजाब का एक चमकता सितारा चला गया और दूसरे सितारे मनकीरत औलख पर गर्दिश के बादल मंडरा रहे हैं। उन्हें आए दिन धमकी दी जा रही है। गाय की दुनिया को ये सारे घटनाक्रम खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।